नमस्कार, मैं कुमार विशाल, असिस्टेंट प्रोफेसर इतिहास विभाग सूरत सी मेमोरियल कॉलेज रांची। आज मैं आपके सामने महमूद गजनवी के संबंध में चर्चा करने के लिए उपस्थित हूँ। भारतीय इतिहास में अनेक विदेशी आक्रमणों का उल्लेख मिलता है। प्राचीन काल से ही पश्चिमोत्तर भारत में अनेक विदेशी शक्तियों ने आक्रमण किया। इन विदेशी शक्तियों में मध्य एशिया से आने वाली जनजातियां प्रमुख हैं। शक, हूण, कुषाण इत्यादि महत्वपूर्ण जनजातियों ने भारत पर पश्चिमोत्तर से आक्रमण किया। मध्य एशिया से होने वाले आक्रमणों में कालांतर में तुर्क आक्रमण का महत्वपूर्ण स्थान है। तुर्क आक्रमणकारियों ने भारत में इस्लामिक साम्राज्य की स्थापना की, जिसने भारत की सभ्यता, संस्कृति एवं राजनीति को बहुत अधिक प्रभावित किया। इन तुर्क आक्रमणकारियों में महमूद गजनवी का नाम भारतीय इतिहास में विशेष स्थान रखता है। महमूद ने अपने आक्रमणों की लंबी श्रृंखला से भारतीय इतिहास को बहुत प्रभावित किया। महमूद अफगानिस्तान में स्थित गजनी का शासक था। उसके पिता का नाम सुबुक्तगीन था। महमूद गजनवी का जन्म 1 नवंबर 971 ईस्वी को हुआ था। वह गजनवी वंश का सबसे महत्वपूर्ण शासक था। गजनवी वंश की स्थापना अल्पतगीन ने की थी। वह प्रारंभ में खुरासान का सामंत शासक था। खुरासान प्रारंभ में मध्य एशिया के बुखारा के शासन के अधीन आता था। अल्पतगीन ने बुखारा से अपनी स्वतंत्रता घोषित की और स्वतंत्र शासक हो गया। इस समय अफगानिस्तान का क्षेत्र हिंदू शाही शासन के अंतर्गत आता था, जिसके साथ अल्पतगीन का संघर्ष प्रारंभ हुआ। अल्पतगीन के बाद गजनी का सबसे महत्वपूर्ण शासक सुबुक्तगीन हुआ, जो अल्पतगीन का एक गुलाम था। सुबुक्तगीन ने हिंदू शाही शासक जयपाल को पराजित कर अफगानिस्तान के अधिकांश क्षेत्रों पर अधिकार कर लिया। सुबुक्तगीन की मृत्यु के बाद कुछ समय के लिए इस्माइल शासक बना, जिसे हटाकर 998 ईस्वी में महमूद ने गजनी की सत्ता पर अधिकार किया और महमूद गजनवी के नाम से शासन प्रारंभ किया। महमूद गजनी एक महत्वाकांक्षी शासक था। सत्ता में आने के बाद उसकी योजना अपने साम्राज्य का विस्तार करने की थी। अपने पिता के साथ ही वह कई युद्धों में भाग ले चुका था और अपनी योग्यता का प्रदर्शन कर चुका था। सत्ता में आने के बाद सर्वप्रथम उसने 999 ईस्वी में शासानी वंश से खुरासान को जीत लिया। उसकी योग्यताओं से प्रभावित होकर बगदाद के खलीफा ने उसे यामीन उद दौला की उपाधि प्रदान की, जिसका अर्थ होता है साम्राज्य का दाहिना हाथ। खलीफा ने उसे भारत पर आक्रमण करने का आज्ञा पत्र भी प्रदान किया। इससे प्रेरित होकर महमूद ने भारत पर आक्रमण करने का निश्चय किया और भारत पर लगभग 17 बार आक्रमण किया। महमूद गजनी के भारत आक्रमण के संबंध में सर्वाधिक महत्वपूर्ण धार्मिक कारणों को माना जाता है। बहुत से इतिहासकारों का मानना है कि महमूद का उद्देश्य भारत में इस्लाम का प्रसार और प्रचार करना था। उसका उद्देश्य भारत को एक इस्लामिक राष्ट्र बनाना था। महमूद के समकालीन इतिहासकार उत्बी ने उसके आक्रमण के पीछे धार्मिक कारणों को ही प्रमुख माना है। उत्बी के अनुसार महमूद का उद्देश्य भारत में इस्लाम का प्रचार करना और मूर्ति पूजा को समाप्त करना था। वस्तुतः तुर्क लोग नए नए इस्लाम में दीक्षित हुए थे और उनमें बहुत अधिक धार्मिक जोश था।
अतः इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि महमूद गजनी का भारत पर आक्रमण का उद्देश्य इस्लाम का प्रचार करना ही था। जिस प्रकार से महमूद ने भारत में मंदिरों और मूर्तियों को नष्ट किया, उससे इस तथ्य की पुष्टि भी होती है। यद्यपि कुछ इतिहासकार इस तथ्य का खंडन भी करते हैं और महमूद के आक्रमण के पीछे लूटपाट और आर्थिक कारण को विशेष रूप से उत्तरदायी बताते हैं। इन इतिहासकारों में मोहम्मद हबीब और प्रोफेसर निजामी महत्वपूर्ण हैं। यद्यपि महमूद के आक्रमण के पीछे धार्मिक कारण का विशेष स्थान है, तथापि उसके आक्रमणों के पीछे राजनीतिक महत्वाकांक्षा को भी देखा जा सकता है। महमूद गजनवी के साम्राज्य की सीमा हिंदू शाही राज्य की सीमा से टकराती थी, जिनके साथ उसका बार बार संघर्ष होता था। हिंदू शाही शासक जयपाल ने गजनी पर आक्रमण भी किया था, अतः महमूद गजनवी हिंदू शाही राज्य पर अधिकार कर गजनी को सुरक्षित करना चाहता था। इसके अतिरिक्त महमूद गजनी का उद्देश्य भारत में अपने साम्राज्य का विस्तार भी करना था, अतः उसने भारत पर आक्रमण करने की योजना बनाई। महमूद गजनी के आक्रमण के पीछे आर्थिक कारणों की भूमिका को भी इनकार नहीं किया जा सकता है। गजनी और मध्य एशिया का क्षेत्र आर्थिक रूप से बहुत अधिक समृद्ध नहीं था। ऐसी स्थिति में महमूद भारत पर आक्रमण कर धन प्राप्त करने की इच्छा रखता था। महमूद का मध्य एशिया के शासकों के साथ निरंतर संघर्ष होता रहता था। इस संघर्ष के लिए संसाधनों की आपूर्ति अफगानिस्तान के स्रोतों से नहीं हो सकती थी, अतः महमूद भारत पर आक्रमण कर यहाँ से धन लूटकर अपने सैनिक आवश्यकताओं की पूर्ति करना चाहता था। यही कारण है कि हम देखते हैं कि भारत आक्रमण के बाद महमूद मध्य एशिया के शासकों के साथ संघर्ष में लग जाता है। अधिकांश और यूरोपीय और भारतीय इतिहासकारों ने महमूद के आक्रमण का उद्देश्य संचित संपत्ति को लूटना माना है। सोमनाथ आदि पर आक्रमणों से महमूद को अपार संपत्ति प्राप्त हुई। इस बात से भी इस तथ्य को बल मिलता है कि उसके आक्रमणों का मुख्य उद्देश्य भारत से धन प्राप्त करना भी था। महमूद ने भारत पर 17 बार आक्रमण किया। उसका पहला आक्रमण 1000 ईस्वी में उद्भांडपुर के शासक जयपाल पर हुआ था। इसके बाद उसने भारत पर निरंतर आक्रमण किए। उसने मुल्तान, कश्मीर, सिंध, मथुरा, थानेश्वर, कन्नौज आदि पर आक्रमण किए। भारत पर उसका प्रसिद्ध आक्रमण 1025 ईस्वी में प्रसिद्ध सोमनाथ के मंदिर पर हुआ। सोमनाथ गुजरात में स्थित है और वहाँ का शासक भीमदेव था। महमूद ने सोमनाथ के मंदिर को नष्ट कर दिया और काफ़ी मात्रा में धन को लूटा। महमूद का अंतिम आक्रमण सिंध के जाटों पर 1027 ईस्वी में हुआ। इस प्रकार महमूद ने भारत पर 17 बार आक्रमण किए। उसने अपने आक्रमणों के द्वारा भारत को बहुत प्रभावित किया। उसके आक्रमण के अनेक दूरगामी परिणाम हुए, जिनकी निम्न प्रकार से विवेचना की जा सकती है। भारत पर महमूद के आक्रमण का परिणाम अत्यंत घातक सिद्ध हुआ। महमूद ने भारत की सैनिक शक्ति को अपार क्षति पहुंचाई। लाखों की संख्या में सैनिक और आम लोगों की हत्या की गई। भारतीय सैनिक युद्ध में पराजय के बाद भागने की अपेक्षा वीर गति प्राप्त करना श्रेष्ठ समझते थे। ऐसी स्थिति में महमूद के आक्रमण के समय भारत की सैनिक शक्ति को बहुत अधिक नुकसान हुआ। महमूद के आक्रमण का एक अन्य परिणाम यह हुआ कि भारत की कला संस्कृति को अत्यधिक नुकसान पहुंचा। महमूद ने यहाँ बड़े पैमाने पर मंदिरों, मठों और बिहारों को नष्ट किया, जो कला के अनुपम उदाहरण थे। मथुरा, कन्नौज, सोमनाथ आदि नगर भव्यता और स्थापत्य कला की दृष्टि से अद्वितीय थे। महमूद ने इन नगरों को नष्ट कर दिया। इमारतों के साथ साथ महमूद ने बड़े पैमाने पर मूर्तियों को भी तोड़ा, जो कला के अनुपम उदाहरण थे। वस्तुतः हम देखते हैं कि महमूद के आक्रमण के परिणाम स्वरूप भारतीय कला एवं वास्तुकला को अपूरणीय क्षति हुई। राजनीतिक दृष्टिकोण से भी महमूद के आक्रमण के परिणाम घातक सिद्ध हुए। यद्यपि महमूद ने भारतीय क्षेत्रों पर प्रत्यक्ष रूप से अधिकार नहीं किया, लेकिन उसके आक्रमणों ने
अन्य तुर्क आक्रमणकारियों के लिए भारत के द्वार खोल दिए। सीमांत प्रदेश के हिंदू शाही शासक तुर्कों का डट कर मुकाबला करते थे। महमूद ने उनकी शक्ति को नष्ट कर भारत को विदेशी आक्रमणों के लिए और आसान बना दिया। यही कारण है कि आगे चलकर मोहम्मद गौरी को बहुत अधिक कठिनाइयों का सामना नहीं करना पड़ा। यद्यपि महमूद ने भारत में आक्रमण कर लौट जाने की नीति अपनाई, लेकिन उसके आक्रमण के फलस्वरूप भारत में इस्लाम का व्यापक रूप से आगमन हुआ। महमूद ने बहुत से लोगों को बलपूर्वक इस्लाम धर्म में दीक्षित किया। इस प्रकार भारत में मुस्लिम साम्राज्य की आधारशिला रखी। सीमांत क्षेत्रों में जहां महमूद गजनवी का शासन था, वहां बड़े पैमाने पर लोगों को जबरन इस्लाम धर्म में दीक्षित किया गया, जिसने आने वाले समय में भारत में इस्लाम के प्रचार में सहायता दी। महमूद गजनवी ने बहुत बड़े क्षेत्रों पर विजय प्राप्त की, परंतु भारत पर उसके बार बार आक्रमण का एक नकारात्मक परिणाम भी हुआ। महमूद ने बड़े पैमाने पर लोगों को गुलाम बनाकर गजनी भेज दिया। इसी प्रकार भारत से गजनी में बहुत अधिक मात्रा में धन दौलत भेजा गया। दासों और धन की अधिकता ने गजनी के लोगों को विलासी बना दिया। वे आराम तलब और भोगविलासी हो गए, जिससे उनकी सैनिक क्षमता प्रभावित हुई। सैनिक क्षमता कमजोर होने के कारण गजनवी साम्राज्य का पतन निश्चित हो गया और शीघ्र ही गजनवी साम्राज्य का पतन हो गया। वस्तुतः भारतीय इतिहास में महमूद गजनी के आक्रमण का बहुत महत्वपूर्ण स्थान है। महमूद ने भारतीय शासकों की कमजोरियों का लाभ उठाते हुए बार बार आक्रमण किए और यहाँ से लूटपाट कर धन ले जाता रहा। उसके आक्रमण के परिणाम स्वरूप भारत में अनेक राजनीतिक समस्याएं आईं और भारत आर्थिक, राजनीतिक एवं सैनिक रूप से कमजोर हो गया, जिसके कारण आने वाले समय में दिल्ली सल्तनत की स्थापना का मार्ग प्रशस्त हुआ। यद्यपि महमूद ने भारत में विजेता की तरह आक्रमण किया, परंतु उसे भारतीय इतिहास में केवल एक लुटेरे और विनाशक के रूप में याद किया जाता है।